हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। तो इनमें से कौन सा जो है इलास्टिक है, मतलब मोस्ट इलास्टिक है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है। तो देखिए, रबर, वेट क्ले, स्टील या फिर प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील। तो स्टील जो है ये है मोस्ट इलास्टिक। तो इलास्टिक हम किसको कहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल लोड हम डालते हैं, वो लोड रिमूव करने के बाद अगर ये अपना जो ओरिजिनल शेप है इसको अगर मतलब इसमें अगर ये ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ गया तो इसको हम कहेंगे इलास्टिक। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है स्टील जो है ये सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। और दोस्तों, यहाँ पर और एक बात याद रखिए, जो है यंग्स मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, यंग्स मॉडुलस ये है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को कहते हैं यंग्स मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको कहते हैं ई। ठीक है दोस्तों, ई या फिर यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील जो है ये है मोस्ट इलास्टिक। फिर देखिए दोस्तों, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स आर द सेम एट। तो देखिए वो कौन सा जो डिग्री है जहाँ पर हमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल में एक रीडिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो कि C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C/5 इक्वल टू F की जगह हम C लिख देंगे, क्योंकि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है ये सेम हो जाएगा। तो C-32 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा C इक्वल टू -40। तो -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो स्केल में सेम रीडिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, द वैल्यू ऑफ G ऑन द अर्थ सरफेस चेंजेस ड्यू टू। जो देखिए जो G होता है इसको कहते हैं जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जो वैल्यू है जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो वैल्यू है किसका, जी क्या है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जो वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, देखिए, बोथ रोटेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ ओनली या फिर शेप ऑफ द अर्थ ओनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ रोटेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये जो रोटेशन, अर्थ का रोटेशन एंड अर्थ का जो शेप है, ये दोनों ही जो मतलब जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जी का वैल्यू हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कैपिटल जी है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो कैपिटल जी इसका जो वैल्यू है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कैपिटल जी का वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, जो जी है ये मैक्सिमम कहाँ पर है, पोल के पास। जो अर्थ है, अर्थ के जो दोनों पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जी का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है। और मिनिमम कहाँ पर है, मिनिमम होता है इक्वेटर के पास। यहाँ पर जो है जी का जो वैल्यू है ये मिनिमम होता है, और जीरो होता है अर्थ के सेंटर में। जो सेंटर है यहाँ पर, मतलब जो सेंटर के पास जो है, सेंटर में जो जी का वैल्यू है ये जीरो हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जी का जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ पर है, पोल, ठीक है, पोल के पास होता है मैक्सिमम और इक्वेटर के पास होता है मिनिमम, और जीरो होता है कहाँ पर, अर्थ के सेंटर के पास जो है ये जीरो हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ रोटेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ। फिर देखिए दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड एज। दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल होता है, यहाँ पर देखिए यह है पीरियोडिक टेबल, ये जो है पीरियोडिक टेबल, तो इसमें जो पूछा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं। दोस्तों एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो इसको कहते हैं एस ब्लॉक, ठीक है दोस्तों, एस, और पी कहते हैं, इसको कहते हैं पी, ये जो है पी ब्लॉक, और ये यहाँ पर है डी ब्लॉक, और ये जो है ये है एफ, ठीक है दोस्तों, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, और यहाँ पर ये है डी, और यहाँ पर है ये जो है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और देखिए जो एस ब्लॉक होता है इसको कहते हैं अल्काली, अल्काली, या फिर और क्या कहते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल। और जो देखिए पी ब्लॉक में होता है इसको कहते हैं चल्कोजेन, चल्कोजेन या फिर पिकोजेन या हेलोजेन, ठीक है दोस्तों, और इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस। और देखिए दोस्तों जो एफ ब्लॉक में होते हैं, जो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है दोस्तों, इनर ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं, एफ ब्लॉक को। तो डी ब्लॉक होता है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। तो हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। तो देखिए पहले जो आइसोटोप किसको कहते हैं, आइसोटोप हम किसको कहते हैं, जिसका अगर कोई एलिमेंट, उसका अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो मास नंबर है ये डिफरेंट होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होने से इसको कहते हैं आइसोटोप। तो ऐसे ही हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है रेडियो एक्टिव है, तो ट्रिटियम जो है ये है रेडियो एक्टिव, ठीक है दोस्तों, ट्रिटियम जो है ये है रेडियो एक्टिव। और देखिए यहाँ पर जो है प्रोटियम, इसका जो फॉर्मूला है H11, तो ये जो है ये है इसका जो है 0 न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है 0 न्यूट्रॉन। ये एक एलिमेंट है जिसका जो मतलब न्यूट्रॉन जो होता है ये 0 होता है। और देखिए ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं D2O जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये है हैवी वाटर, ठीक है दोस्तों, हैवी वाटर किसको कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ट्रिटियम जो होता है ये होता है रेडियो एक्टिव, ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिव कौन सा है, ट्रिटियम। फिर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस। तो इनमें से कौन सा जो है नोबेल गैस है। तो दोस्तों देखिए जो नोबेल गैस होते हैं इनको और क्या कहते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है दोस्तों, इनर्ट गैस भी कहा जाता है। और ये पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप में होते हैं, 18th ग्रुप में होते हैं कौन, नोबेल गैस, और इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। तो ये जो हैं ये हीलियम, नियॉन और आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है दोस्तों, और होता है जेडन और जो है रेडन, ठीक है, तो जेडन और रेडन। तो यहाँ पर देखिए ये जो जेडन होता है इसको कहते हैं स्ट्रेंजर गैस, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं, जेडन को। और देखिए यहाँ पर तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम जो होता है ये एक नोबेल गैस है, तो हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा, हीलियम है नोबेल गैस। और देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ये जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें नाइट्रोजन मैक्सिमम होता है 78%, ठीक है दोस्तों। और हाइड्रोजन को कहते हैं रेंज एलिमेंट, ये आपको याद रखना है, रेंज एलिमेंट कहते हैं हाइड्रोजन को। और क्लोरीन जो है ये एक ब्लीचिंग एजेंट है,
ब्लीचिंग एजेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए टिश्यू व्हिच फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर जो बॉडी का जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर, इसको जो फॉर्म करता है जो टिश्यू, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए हमारे ऑप्शन में है एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। तो सही आंसर हो जाएगा एपिथेलियम टिश्यू। जितने भी कवरिंग होते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर होता है ये जो है ये एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है ये है स्किन या फिर जो इंटरनल ऑर्गन में जो हमारे होते हैं उनका जो कवरिंग होता है ये बना होता है एपिथेलियम टिश्यू से। और मस्कुलर टिश्यू से जैसे कि हमारा हो गया कार्डियक मसल, तो मसल बने होते हैं मस्कुलर टिश्यू से। और कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे कि ब्लड हो गया या फिर बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सब होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और जो नर्वस टिश्यू होता है ये ब्रेन जो है ये है नर्वस टिश्यू। एंड जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये भी नर्वस टिश्यू से बना होता है। तो प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये बना है एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय। तो मॉडल ऑफ डीएनए ये किसने दिया था? तो इसको दिया था वाटसन एंड क्रिक। ठीक है दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था मॉडल ऑफ डीएनए। और देखिए यहाँ पर जो परकन जी हैं ये इन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म इज जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था परकन जी ने। और यहाँ पर देखिए नोल एंड रस्का जो है इन्होंने आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है ये जो इन्वेंट किया था नॉल एंड रस्का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर देखिए दोस्तों व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो देखिए पहले क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स पोजेस न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। फिर देखिए सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये करेक्ट है। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये यूकैरियोटिक सेल में ये होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और देखिए यहाँ पर जो है राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में होते हैं। तो ये अभी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। तो लीफ का जो यानी कि पत्ते का जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं इनमें कौन सा एलिमेंट मिलता है? तो देखिए इनमें होते हैं मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, इनमें मैग्नीशियम जो है ये कहाँ होता है? जो ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। और देखिए यहाँ पर जो फास्फोरस है इसमें आप याद रखना कि 8% जो फास्फोरस है ये हमारे बोन जो है, जो ह्यूमन बोन है, बोन में 8% फास्फोरस होता है। और आयरन से जो है, अब याद रखना कि आयरन के डेफिशिएंसी से हमें होता है एनीमिया। ठीक है दोस्तों, एनीमिया जो होता है ये होता है आयरन के डेफिशिएंसी से। और कैल्शियम से आप याद रखना कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम के जो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से कैल्शियम डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है ये विटामिन डी के एब्सेंस में होता है। और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है ये है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, इसलिए विटामिन डी के एब्सेंट में
हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी के वाले जो रोग होते हैं वो होते हैं। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से यूज करते हैं? तो ऑप्शन क्या है, पोरोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।